नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या कोई शख्स अरसाए 30 साल से बेनमाजी रहा, अब अगर वो ऐसी चंद रकातें पढ़ ले जिससे पिछली नमाजों का जो है वो गुनाह उससे टल जाए, या ऐसा शख्स जो सिर्फ 2 रकत पढ़ने से उसकी साबका ज़िंदगी की कज़ा नमाजें अदा हो जाएं, या फिर कोई ऐसा तरीका कि जिसके करने से साबका कज़ा शुदा नमाजें उसकी अदा में शुमार हो जाए, या फिर कोई ऐसा अमल जिसके करने से साबका कज़ा शुदा आमाल उनका अदा में सवाब बदल जाए। नाज़रीन, इसी तरह अल मुख्तसर आज की इस वीडियो में ये अर्ज़ करना है कि क़ज़ाए उम्री अदा करने का तरीका क्या है, यानी पूरी उम्र की क़ज़ा नमाज़ें अदा करने का तरीका क्या है, उनको किस तरह अदा किया जाएगा, और अगर किसी के अमल में कोई कोताही हो जाए तो कौन सा अमल है जिसके करने से साबका क़ज़ा शुदा नमाजों का सवाब हासिल होगा। नाज़रीन गिरामी, याद रखिए कि हर वो बात मुहक्कक और तस्दीक शुदा है जिस पर दीन इस्लाम की मुहक्कक राय कायम हो, यानी दीन इस्लाम का हुक्म मौजूद हो, और वो हुक्म या तो कुरान पाक में होगा या फिर हदीस मुबारका में होगा, और फिर अगर वो हुक्म मौजूद है तो फिर उस बात को तस्लीम किया जाएगा, लेकिन अगर वो हुक्म मौजूद नहीं है तो फिर उस बात की नफ़ी की जाएगी और उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसी तरह दीन इस्लाम में क़ज़ा नमाज़ों को अदा करने की जो हिदायत और रहनुमाई अता की गई है वो ये है कि कोई शख्स जिसकी क़ज़ा नमाज़ें हो जाएं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो अपनी अदा नमाज़ों के साथ थोड़ी थोड़ी करके अपनी साबका क़ज़ा नमाज़ों के सिर्फ फ़र्ज़ अदा करता है। यानी फ़र्ज़ करें एक बंदे की उम्र इस वक्त 25 साल है और उसने आज की तारीख़ में यानी 17 अगस्त की तारीख़ में उसने ये तहैया कर लिया कि अब मैं मुस्तकिल 5 गाना नमाज़ें अदा करूँगा। अब जो साबका नमाज़ें उसकी रह गई हैं तो उसका हल क्या है, तो शरीयत ये रहनुमाई करती है कि उसकी उम्र के पहले 15 साल वो उसकी उम्र से डिडक्ट कर दिए जाएंगे, बकिया उसके 10 साल बचेंगे। अब 10 साल की नमाज़ों की क़ज़ा इसके ज़िम्मे है। तरीक़ाकार ये है कि वो अपनी नमाज़ों की तादाद एक काउंट करेगा, एक लिखेगा, यानी ज़ोहर की नमाज़ें कितनी तादाद में बनती हैं और असर की कितनी तादाद में बनती हैं, इसी तरह 5 नमाज़ों की तादाद गिनेगा। फिर जब हर नमाज अदा करने आएगा तो उसके बाद साबका नमाज़ों की क़ज़ा अदा करता चला जाएगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कुछ वक़्त के अंदर इसकी साबका नमाज़ों की क़ज़ा अदा हो जाएगी और इसको कामिलतन सवाब मिलता रहेगा। ये वो रहनुमाई है
جو ہمارے دین نے عطا فرمائی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ ایک افواہ پھیلائی کہ جی صرف 2 رکعتیں پڑھ لو پوری زندگی کی قضاء عمریں ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ جب قضاء نماز ادا کر رہے ہوں تو اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ تو ناظرین اس کی نیت سمپل ہے جیسے ادا نمازوں کی ہے، یعنی فرض کریں اگر آپ فجر کی نماز قضا ادا کر رہے ہیں تو آپ نیت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت کرتا ہوں میں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، 2 رکعت نماز فرض نماز فجر وقت قضا منہ طرف کعبہ شریف کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح آپ فرض پڑھیں گے جس طرح آپ ادا فرض پڑھتے ہیں۔ قضا اور ادا کی نماز اور نیت میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ ادا میں وقت نماز کہا جاتا ہے اور قضا میں جو ہے قضا وقت قضا بولا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات انتہائی آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔